एक्सरसाइज 6.1। तो बच्चों इसका जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल बड़ा बढ़िया से सिखा दिए हैं, बढ़िया से सिखाए हैं। आज इसके एक्सरसाइज में हम आपको जो सवाल बताने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। जो सेम सवाल होगा एग्जाम्पल जैसा उसको हम छोड़ देंगे, जो डिफरेंट होगा, जो भारी होगा उसे बताएंगे। जैसे हमारे पास एक पहला सवाल है, क्वेश्चन है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल। हमारा सवाल कहता है कि एक सर्किल का, एक वृत्त के क्षेत्रफल का रेट ऑफ चेंज ज्ञात करिए विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। हमारा सवाल कहता है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल का रेट ऑफ चेंज ज्ञात करिए विथ रेस्पेक्ट टू आर। आर के रेस्पेक्ट में आप उसका क्षेत्रफल का रेट ऑफ चेंज ज्ञात करिए व्हेन, माना जब नंबर ए है आर बराबर 3 सेंटीमीटर, जब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाए। हमारा सवाल करता है कि ये जो वृत्त है इसके क्षेत्रफल का रेट ऑफ चेंज क्या होगा जब इसकी त्रिज्या जो हो वह 3 सेंटीमीटर हो जाए, तो उस वक्त वृत्त के क्षेत्रफल का रेट ऑफ चेंज क्या होगा। तो चलिए ध्यान दीजिए। लेट मान लीजिए कि आर बी द रेडियस, हम मान लेते हैं कि आर त्रिज्या है, ए बी द एरिया, ए जो है वह क्षेत्रफल है ऑफ द सर्किल, वृत्त का, एट एनी टाइम, किसी समय टी समय में। लेट मान लिया जाए कि आर बी द रेडियस, आर त्रिज्या है, ए बी द एरिया, ए क्षेत्रफल है, ऑफ द सर्किल, वृत्त का, एट एनी टाइम टी, किसी समय टी समय में। किसी समय टी समय में वृत्त की त्रिज्या आर, क्षेत्रफल ए है। देखिए नाउ ए बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर का स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। यहां पर टेकिंग डीसी विथ रेस्पेक्ट टू आर, वी गेट, हम आर के रेस्पेक्ट में डीसी करेंगे क्योंकि सवाल में दिया गया है कि क्षेत्रफल के रेडियस के रेस्पेक्ट में क्षेत्रफल का रेट ऑफ चेंज निकालिए। यहां पर डी ए बाय डी आर बराबर पाई आर स्क्वायर का डीसी 2r। जब आपको r बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया है तो डी ए बाय डी आर बराबर पाई इंटू 2 इंटू 3 यानी 6 बाय सेमी स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्षेत्रफल का रेट ऑफ चेंज। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेरी इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन में आता है। देखिए हम आपको इस पर एक और सवाल बताते हैं, इसका बी नंबर आप बना लीजिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखिए हम आपको एक सवाल बताते हैं जो आपको डिफरेंट है दिए गए क्वेश्चन से। जैसे क्वेश्चन नंबर आप लिख लीजिएगा दूसरा। देखिए सवाल क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब is increasing at the rate of at semi cube per second। एक घन का जो आयतन है वह 8 सेमी क्यूब पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रहा है। How fast is the surface area increasing? इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किस स्पीड से बढ़ रहा है। When the length of an edge is 12 सेंटीमीटर, जब एक किनारा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो। देखिए बड़ा गजब का क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास एक घन है, यानी हमारे पास एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम जो है, जिसका आयतन जो है वह x सेंटीमीटर, जिसका आयतन जो है वह 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से बढ़ रहा है। उसका आयतन जो है वह 8 सेंटीमीटर
के स्पीड से बढ़ रहा है। तो सवाल का कहना है कि सरफेस एरिया किस स्पीड से बढ़ेगा जब उनका एक किनारा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो जाए। चलिए देखिए, लेट मान लीजिए कि x बी द साइड, लेट मान लीजिए कि x बी द साइड, हम मान लेते हैं x भुजा है, v बी द वॉल्यूम, v जो है वह आयतन है, एंड s बी द सरफेस एरिया, और s जो है वह संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है ऑफ ए क्यूब, एक घन का, एट एनी टाइम, किसी समय t समय में। लेट मान लिया जाए कि x बी द साइड, x भुजा है, v बी द वॉल्यूम, v आयतन है, एंड s बी द सरफेस एरिया, s संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, और एक क्यूब, एक घन का, एट एनी टाइम t, किसी समय t समय में। मान लिया जाए किसी समय t समय में इसकी भुजा जो है वो x है, इसका आयतन v है, और इसका सरफेस एरिया s है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, dv by dt बराबर 8 सेमी क्यूब पर सेकेंड, क्वेश्चन में दिया गया है कि इनका जो आयतन है वह 8 सेमी क्यूब पर सेकेंड के स्पीड से बढ़ रहा है। चूंकि v बराबर यानी घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब यानी x का क्यूब, यहां पर टेकिंग dc with respect to t we get, हम t के रेस्पेक्ट में dc करते हैं, तो dv बटे dt x क्यूब का dc 3x स्क्वायर इंटू x का dc dx बाय dt। देखिए, dv बटे dt के जगह पर लिखा गया है 8, ये हो गया 3x स्क्वायर इंटू dx बाय dt, दैट इज dx बाय dt बराबर ये हो गया 8 बाय 3x का स्क्वायर। हमारा सवाल करता है इसका सरफेस एरिया किस स्पीड से बढ़ेगा, तो है देखिए, नाउ s बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बराबर 6 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी हिंदी में कहिएगा तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। t के रेस्पेक्ट में dc करिए, dx बाय dt बराबर 6 दूनी 12x इंटू dx बाय dt, 6 दूनी 12x इंटू dx बाय dt, 12x गुना dx बाय dt के जगह पर लिख दीजिए 8 बाय 3x स्क्वायर, यहां से ये कैंसिल, 3 चौके 12, 8 चौके 32 बाय x। हमारा सवाल कहता है जब किनारा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो जाता है तो यहाँ पर ds बाय dt बराबर 32 बटा 12, 4 8 32, 4 दिया 12, 8 बाय 3 सेमी स्क्वायर पर सेकेंड। ये हो गया सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज। तो आपका ये जो क्वेश्चन सब है ये सब मोस्ट वीवीआई में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। तो देखिए, हम आपको और अभी सिखाएंगे, हम आपका टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये मेरा वादा है। बात समझे ना? यहाँ पर आपको बार बार इसको देखना है ताकि आपको बढ़िया से ये समझ में आ जाए। देखिए और सिखाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नंबर 3, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए, द रेडियस ऑफ ए सर्किल, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। एक वृत्त की जो त्रिज्या है वह एक समान रूप से इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी हमारा सवाल कहता है कि एक वृत्त की जो
at which the area of the circle is increasing। तो वृत्त का क्षेत्रफल किस स्पीड से बढ़ रहा है? When the radius is 10 सेंटीमीटर, जब उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाए। तो है देखिए, लेट मान लिया जाए कि r बी द रेडियस, मान लिया जाए कि r त्रिज्या है, a बी द एरिया, ए क्षेत्रफल है, ऑफ सर्किल वृत्त का, एट एनी टाइम किसी समय t समय में। लेट मान लिया जाए कि r बी द रेडियस, r त्रिज्या है, a बी द एरिया, ए क्षेत्रफल है, ऑफ सर्किल वृत्त का, एट एनी टाइम t किसी समय t समय में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार dr बाई dt बराबर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप क्वेश्चन देख लीजिए, त्रिज्या जो है वह 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से बढ़ रहा है। तो इसका क्षेत्रफल किस स्पीड से बढ़ेगा? नाउ a बराबर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r का स्क्वायर। a बराबर एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। यहां पर टेकिंग dc विथ रेस्पेक्ट टू t, वी गेट t के रेस्पेक्ट में dc, तो dA बाय dt बराबर पाई r स्क्वायर का dc 2r इंटू dr बाय dt। dA बाय dt बराबर पाई r स्क्वायर का dc 2r, r का dc dr बटा dt। 2 पाई r dr बाय dt के जगह पर 3 यानी 6 पाई r। हमारा सवाल का कहना है कि जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाए, यहां पर dA बाय dt बराबर 6 पाई r के जगह पर 10 यानी 60 पाई सेमी स्क्वायर पर सेकेंड। ये हो गया वृत्त के क्षेत्रफल का रेट ऑफ चेंज। बात समझे? ये सब बहुत ही कमाल का क्वेश्चन सब है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। देखिए, हम आपको और सवाल सिखाते हैं। देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन सिखाते हैं नंबर 4 का। आप सभी स्टूडेंट देखिए, नंबर 4 देखिए क्या कहता है। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, एक घन का जो किनारा है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमारा सवाल कहना चाहता है कि एक घन का जो किनारा है वह 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से बढ़ रहा है। हमारा सवाल कहता है कि एक घन का जो किनारा है वह 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से बढ़ रहा है, यानी dx बाय dt बराबर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सवाल कहता है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग। तो घन का आयतन किस स्पीड से बढ़ेगा? घन का आयतन किस स्पीड से बढ़ेगा? When the edge is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, जब किनारा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाए। नाउ v बराबर घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब यानी x का क्यूब। यहां पर टेकिंग dc विथ रेस्पेक्ट टू t, वी गेट t के रेस्पेक्ट में dc। dv बाय dt बराबर x क्यूब का dc 3x स्क्वायर इंटू dx बाय dt। ये हो गया 3x स्क्वायर, dx बाय dt के जगह पर 3 तो 9x का स्क्वायर। हमारा सवाल का कहना है कि जब घन के किनारा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाए तो dv बटा dt बराबर 9 इंटू 10 का स्क्वायर यानी 900। आयतन है तो सेमी क्यूब और टाइम है तो सेकेंड। देखते हैं ना,
शानदार सा क्वेश्चन है ना जी। नंबर 5 जो है वो सेम टू सेम एग्जाम्पल पर है, इसलिए उसको मत बनाइए। देखिए हम आपको नंबर 6 का एक क्वेश्चन बताते हैं, देखिएगा। नंबर 6 समझिए कि 6 नंबर आपको कहता क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द रेडियस ऑफ ए सर्किल, द रेडियस ऑफ ए सर्किल, एक वृत्त की जो त्रिज्या है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक वृत्त की जो त्रिज्या है वह 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रहा है, तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, तो इसकी परिधि किस स्पीड से चेंज कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। लेट मान लीजिए कि आर बी द रेडियस, आर त्रिज्या है, सी बी द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सी जो है वह वृत्त की परिधि है, एट एनी टाइम, किसी समय टी समय में। हम मान लेते हैं कि आर जो है वह वृत्त की त्रिज्या है और सी जो है वह वृत्त की परिधि है, यानी सर्कमफ्रेंस है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार dr बाय dt बराबर 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका जो वृत्त की जो त्रिज्या है वह 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से बढ़ रहा है। तो इसकी परिधि किस स्पीड से बढ़ेगा, तो नो सी बराबर वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। यहां पर टेकिंग डीसी विथ रेस्पेक्ट टू टी, वी गेट टी के रेस्पेक्ट में डीसी, तो डीसी बटा dt बराबर 2 पाई आर का डीसी dr बाय dt। ये हो गया 2 पाई dr बाय dt, तो dr बाय dt की जगह पर 0.7 मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.45 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया वृत्त का सर्कमफ्रेंस का रेट ऑफ चेंज। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है, कहीं परेशानी तो नहीं हो रहा है? चलिए, नहीं होगा दिक्कत। नंबर 7 आपके लिए सेम टू सेम एग्जांपल है, तो हम आपको 7 नहीं बताएंगे। आप चले आइए नंबर 8 पर। देखिए 8 का जो क्वेश्चन है वह भी लाजवाब क्वेश्चन है, चलिए इसे समझा जाए। नंबर 8, A balloon which always remains spherical on inflation, मतलब एक गुब्बारा है जो हमेशा गोलाकार रहता है ऑन इन्फ्लेशन, जब आप इसमें हवा भरते हैं तो यह गुब्बारा हमेशा गोलाकार रहता है। It being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second, आप इसमें 900 सेमी क्यूब पर सेकेंड की स्पीड से गैस भर रहे हैं। Find the rate at which the radius of the balloon increase, तो इसकी जो त्रिज्या होगा वह किस स्पीड से बढ़ेगा। When the radius is 15 सेंटीमीटर, जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो जाए। तो चलिए लेट मान लीजिए कि आर बी द रेडियस, हम मान लेते हैं आर त्रिज्या है, भी बी द वॉल्यूम, भी जो है आयतन है, ऑफ बैलून गुब्बारा का, एट एनी टाइम टी, किसी समय टी समय में। लेट मान लीजिए कि आर बी द रेडियस, आर त्रिज्या है, भी बी द वॉल्यूम, भी आयतन है, ऑफ बैलून गुब्बारा
समय में गुब्बारा की जो त्रिज्या है वह r है और आयतन जो है वह भी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dV/dt बराबर 900 सेमी क्यूब पर सेकेंड। आपका जो गुब्बारा का जो आयतन है वह 900 सेमी क्यूब पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रहा है। नाउ V बराबर गुब्बारा का आयतन बराबर 4/3 पाई r का क्यूब। गुब्बारा का आयतन बराबर 4/3 पाई r का क्यूब। यहां पर टेकिंग DC विथ रेस्पेक्ट टू t वी गेट, हम t के रेस्पेक्ट में DC करेंगे तो dV/dt बराबर 4/3 पाई r क्यूब का DC 3r स्क्वायर, r का DC dr/dt। v का DC dV/dt बराबर 4/3 पाई r क्यूब का DC 3r स्क्वायर और r का DC dr/dt। 3 कैंसिल, dV/dt के जगह पर 900 बराबर 4 पाई r का स्क्वायर इंटू dr/dt। यहां पर dr/dt बराबर 900/4 पाई r का स्क्वायर। तो हमारा सवाल करता है कि इसका रेडियस किस रेट से इंक्रीज कर रहा है जब इसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो जाए। तो बिल्कुल सही बात, देखिए when r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो यहां पर देखिएगा कि dr/dt बराबर 900/4 पाई 15 का स्क्वायर, यानी कि 900/4 पाई। अब 15 गुना 15, 15 छाके 90, 60, 15 चौके 60, 4 4 कैंसिल, 1/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि रेडियस जो होता है उसे सेंटीमीटर में नापा गया है और त्रिज्या टाइम जो है उसे सेकंड में नापा गया है। तो स्टूडेंट ये हो गया उसका रेट ऑफ चेंज रेडियस का, ठीक ना। देखिए हम आपको एक और क्वेश्चन बताना चाहते हैं नंबर 10 का। हम आपको एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहते हैं नंबर 10 का। 10 नंबर जो मोस्ट VVI में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ए लेडर, सवाल कहता है कि ए लेडर एक जो सीढ़ी है इज 5 मीटर लॉन्ग, वह 5 मीटर लंबी है। ए लेडर इज 5 मीटर लॉन्ग, एक सीढ़ी 5 मीटर लंबी है। लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, जो एक दीवार पर झुका हुआ है। द बॉटम ऑफ द लेडर, सीढ़ी की जो पेंदी है, इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, वह जमीन के साथ खींचा जाता है। अवे फ्रॉम द वॉल, दीवार से दूर खींचा जाता है। एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से आप सीढ़ी की पेंदी को दीवार से दूर खींच रहे हैं। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, तो दीवार की जो सीढ़ी की जो ऊंचाई है वह किस रेट से घट रहा है। When the foot of the ladder is 4 मीटर away from the wall, जब सीढ़ी की जो पेंदी है वह दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। देखिए जैसे ये हो गया आपका एक दीवार, बात समझे, और ये हो गया आपका ग्राउंड, यानी ये हो गया आपका जमीन, ये हो गया ओरिजिन। ये हो गया आपका 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी। क्या हो गया, ये 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। 5 मीटर का मतलब हुआ 500 सेंटीमीटर, बात समझे। आप जो है सीढ़ी की पेंदी को 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से दीवार से दूर खींच रहे हैं। तो हमारा सवाल का ये कहना है कि इसकी
हाइट है, ऊंचाई, वह किस रेट से घट रहा है, ठीक ना। तो चलिए मान लीजिए एट एनी टाइम, किसी समय OA बराबर x सेंटीमीटर, OB बराबर y सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं OA जो है वह x सेंटीमीटर, OB जो है वह y सेंटीमीटर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार dx by dt बराबर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप जो सीढ़ी की जो पेंदी है उसे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से खींच रहे हैं, तो dx by dt बराबर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ फ्रॉम राइट ट्रायंगल BOA यानी AOB, समकोण त्रिभुज AOB से यहां पर OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां पर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 500 का स्क्वायर। DC जब करिएगा तो यहां पर देखिए टेकिंग DC विथ रेस्पेक्ट टू t we get, हम t के रेस्पेक्ट में DC करते हैं तो ये हो जाएगा 2x dx by dt प्लस ये हो गया 2y dy by dt, अब कांस्टेंट का DC 0। 2x dx by dt के जगह पर लिखिए 2 प्लस 2y dy by dt के जगह पर 0, सॉरी dy by dt बराबर ये हो जाएगा माइनस 2x by y, 2x by y, 4x अगर कर लीजिए माइनस 4x कटिंग करके 2x by y। चलिए इसे मान लीजिए सेकेंड। हमारा सवाल का कहना है जब सीढ़ी की पेंदी जो है वह 4 मीटर की दूरी पर हो, यानी 400 सेंटीमीटर पर हो, तो फ्रॉम फर्स्ट पहला इक्वेशन से y का स्क्वायर बराबर 2500 ये हो गया, 400 का स्क्वायर उधर कर लीजिए माइनस 1600 यानी 900, दैट इज y बराबर 30। y बराबर कितना हो गया, सॉरी 4 जीरो होगा, माइनस 16 पर 4 जीरो, ठीक ना, 900 पर 4 जीरो 300। चलिए देखिए फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन सेकेंड से देखिए, फ्रॉम सेकेंड dy by dt बराबर ये हो गया -2 गुना x। x के जगह पर कितना लिखना पड़ेगा हमें, x का मान 400 सेंटीमीटर, अब बाय x का मान 400 सेंटीमीटर बाय y के जगह पर 300 सेंटीमीटर, कटिंग हो गया -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो माइनस निकला है इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि हेंस अतः y इज डिक्रीजिंग, यानी यह जो हाइट है वह घट रहा है एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि इस स्पीड से जो है हाइट जो है वह डिक्रीज कर रहा है, यानी आपका जो सीढ़ी की जो हाइट है वह इस स्पीड से घट रहा है। बात समझे? तो ये सब मोस्ट वीवीआई सब सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, बात समझे ना। हम आपको अगला सवाल भी सिखाएंगे, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।